सुप्रभात बच्चों। इस अष्टम वर्ग में हिंदी विषय में मैं पुनः उसी कहानी की अगली कड़ी को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। वो चैन से नहीं रहेगा, तुम्हारे हर अच्छे कामों में भी उससे कुछ न कुछ गलतियां नजर आएंगी। अच्छा ठीक है, कहकर जरासीम चला जाता है। कोठी से बाहर जब फाटक तक वो जा रहा था तो चौगान पार करना पड़ता था, हाथा को पार करना पड़ता था। जरासीम वहीं से बाहर जाने लगा। उसने चौगान के कोने में एक कोठरी देखा और कोठरी में हल्की फुल्की बत्ती जल रही थी। जरासीम उस कोठरी की झलक देखने के लिए उत्सुक हुआ कि आखिर ये है क्या। वो खिड़की से सटकर खड़ा हो गया। अंदर से किसी के बातचीत करने की आवाज आ रही थी। उसने सुना कि तो अब हम क्या करेंगे। एक बूढ़ी स्त्री का स्वर था, यानी वो पॉलीकार्पिक की पत्नी बोल रही थी। तो मैं क्या करूं, क्या मैं क्या बताऊं, क्या बता सकता हूं। भीख मांगनी पड़ेगी और क्या। नौकरी से निकाल दिए जाओगे, कोई काम धंधा नहीं रहेगा तो करना क्या पड़ेगा, भिक्षावृत्ति। और हम कर ही क्या सकते हैं, अब कुछ नहीं रहा। बूढ़ी बोली, हाँ, हम गरीबों की जिंदगी कितनी बुरी होती है। हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं और ऐसे ही सारी जिंदगी बिता देते हैं। फिर हमें क्या मिला। एक दिन सुनने को मिलता है, निकल जाओ यहां से। बूढ़ी ने दुखी स्वर में कहा, तो फिर क्या करें मालिक, कोई हमारा संबंधी तो है नहीं। उसके सामने रोना धोना बेकार है, वो तो अपना फायदा ही देखेगा ना। सभी मालिक ऐसे ही नीच होते हैं, अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं करते। यानी कुल मिलाकर हम देखें तो उस वृद्ध दंपत्ति के रुदन की आवाज, सिसकने की आवाज इसके यानी जरासीम के हृदय को पिघला देता है और वो ये तय कर देता है कि मैं अपने खातिर इस वृद्ध दंपत्ति को मुश्किल में नहीं पड़ने दूंगा। जरासीम को ऐसा एहसास हुआ कि उस वृद्ध दंपत्ति की बातें उसके कलेजे में छुरी भोंकती हो। वो सोचा कि अगर मैं नौकरी कर लेता हूं और इस वृद्ध दंपत्ति को निकाल दिया जाता है तो इस पर कौन सी मुसीबत की पहाड़ टूटेगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। वह पागल सा खड़ा रहा, फिर कोचवान के कमरे की ओर लौट पड़ा। अरे क्या कुछ भूल गया, उसके मित्र ने पूछा। यानी टैगोर ने पूछा कि तुम वापस लौट आया, क्या कुछ भूल गया। नहीं तो टैगोर दानिए, मैं इसलिए लौटा हूं कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूं कि तुमने मेरे लिए बहुत कोशिश पैदा की, मुझे नौकरी दिलवाई, पर मैं यह नौकरी नहीं कर सकता। टैगोर बड़ा ही अजीब सा फील करने लगा कि इसके लिए मैंने इतना कुछ किया और अब ये कहता है मैं नौकरी नहीं कर सकता। जब नौकरी नहीं करना था तो तुम मेरे पास आया ही क्यों।
जरा सी इनकी बात सुनकर टैगोर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे धन्यवाद भी दिया, लेकिन टैगोर की भी आंखें खोल दी कि स्वार्थ में पड़कर किसी को मैं दुख नहीं पहुंचा सकता। अर्थात उसमें मानवीयता का भी भाव था, पर दुख का तरता का भी भाव था, दूसरे की दुख को समझने का भाव, और उसने त्याग की भावना को जाहिर किया। तो बच्चों, इस कहानी से जो आपको सीख मिलती है वो ये है कि व्यक्ति को स्वार्थ में पड़कर कभी दूसरे को दुख में नहीं डालना चाहिए। अब आपके लिए होमवर्क यही है कि इसमें पेज नंबर 108 मौखिक और बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।